आज के इस दरबार में हम 15 मिनट के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूलाज का रिवीजन करेंगे। सभी फॉर्मूले मैं एक एक करके बताऊंगा और मैं बताऊंगा आपसे कि यदि हो सके तो आप इसके प्रॉपर नोट्स बना लेना, क्योंकि जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होते हैं तो आपको पता है प्रॉब्लम क्या थी, आपको फॉर्मूला याद नहीं होते और फिर आपको क्वेश्चन समझ में आते नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हमें अपना बेस बना लेना है। जी हाँ, कि सर जब हमें टीचर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएगा मुझे एक एक चीज़ पहले से ही पता होगी। पहला फॉर्मूला मेरे बेटा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कोई बच्चा मुझे बता सकता है? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी का साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यहाँ माइनस आता है। अच्छा, कॉस ए प्लस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अच्छा, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अच्छा, होता क्या है मेरे बेटा? कॉस ए प्लस बी में क्या होता है? बीच में आता है माइनस। यदि कॉस ए प्लस बी, यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा। क्या ये बात समझ आई? क्या आपको ये याद हो गई? चलो जी, याद कर लेना अच्छे से। और मेरे बेटा देखो ध्यान से, अब मैं बता रहा हूँ आगे की कहानी। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो एक फॉर्मूला बनेगा, जब इन दोनों को घटाओगे तो एक फॉर्मूला बनेगा, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो एक फॉर्मूला बनेगा, इनको घटाओगे तो एक फॉर्मूला और बनेगा, जैसे ये है। अब आप मेरी बात को सुनना। ये अब मुझसे आप कहें सर साइन ए प्लस बी, दो फॉर्मूले मैंने अभी आपको बताए थे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, इनको जोड़ के आता है टू साइन ए इंटू कॉस बी, जो कि याद करने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस। इन दोनों फॉर्मूलाओं को यदि हम घटा दें, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, तो आता है फॉर्मूला टू कॉस ए इंटू साइन बी। याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, समझने की जरूरत है। यदि मैं कहूँ इन दोनों फॉर्मूलाओं को आप ऐड कर दो, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को जोड़ लो तो आएगा टू कॉस ए इंटू कॉस बी, यदि आप दिमाग लगाएं तो। और मैं कहूँ इन दोनों को घटा दो मेरे बेटा, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा टू साइन ए इंटू साइन बी। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, आप थोड़ा समझना, तो आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। हाँ जी, अब हम बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो फॉर्मूला होते हैं साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, इनकी गुणा करके आता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, इन दोनों फॉर्मूला की गुणा करके आता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। याद जरूर कर लेना। देखो यही वो फॉर्मूला है जो आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीखने देते। चलो भाई और आगे चलते हैं। उसके बाद आता है आगे की कहानी। सर साइन 2a का फॉर्मूला कितने बच्चों को याद है? सर टू साइन ए इंटू कॉस ए। आपसे मैं ऐसे बोल दूं, चलो बताओ, मुझे बताओ साइन 4a का फॉर्मूला क्या होगा? साइन 4 थीटा का। सर टू साइन 2 थीटा इंटू में कॉस 2 थीटा। मेरे बेटा क्या होता है, ये वाला एंगल इसका डबल होता है। कहने वाली बात ये है। अच्छा, साइन 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है टू टेन ए, इसको याद कर लेना, टू टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कर लोगे याद? तो टोटल फॉर्मूले कितने हो गए? 12। और आगे चलते हैं, इन सबको लिख लेना रफ कॉपी में, फेयर कॉपी में, समझ लेना, लिख लिख के 2-3 बार देख लेना, क्योंकि एक ही क्लास में सारे फॉर्मूले। अच्छा मेरे बेटा, ये फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस 2 थीटा होता है। यदि मेरे बच्चों, मेरे बेटा, यदि मैं इसको साइन में बदल लूँ, इसको मैं लिख दूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वाला फॉर्मूला हमको मिल चुका होगा, ये वाला फॉर्मूला कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। और यदि मैं इसको कॉस में बदल दूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या बोला मैंने? अच्छा रिपीट करते हैं, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। बोलो। हाँ जी, एक और फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा एक और होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, और ये आपको याद होना चाहिए। और मेरे बेटा एक फॉर्मूला ये होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक और होता है जो ये वाला फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा का। आपको मैं सच बताऊं, आप एक भी फॉर्मूला छोड़ ही नहीं सकते। आपने एक भी फॉर्मूला छोड़ा, आपका ट्रिग्नोमेट्री हमेशा के लिए कमजोर रह जाएगा। समझ आए? बच्चों के अंदर डर भी होता है, सर मुझे फॉर्मूले याद नहीं होते। आप 4 से 5 बार, 10 बार फॉर्मूले बार बार लिख के देखोगे, आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब एक बात जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं तुमसे बोलूं मेरे बेटा, ये भी याद रख लेना, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है मेरे बेटा वो होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। जब इनको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस 2 थीटा। बोलो हाँ है ना? सर ये कहाँ से आया? देखो यहाँ से आया। यदि मैं बोलूँ यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा बताओ, तो ये आ जाएगा, इस फॉर्मूले से ये आएगा और इस वाले फॉर्मूले से ये आएगा।
थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपको सच बताऊं, आप यकीन नहीं करोगे, न जाने कितने क्वेश्चनों में इसकी जरूरत पड़ती है। 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, 2 कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। आप याद कर लोगे, जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। आगे चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की पावर क्यूब थीटा। सर कॉस 3 थीटा क्या होता है? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। सर टेन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 3 टेन थीटा माइनस में 10 की क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। मतलब ये आपको लिख लिख के देखने हैं, बार बार आपको रिवाइज करने। आगे चलते हैं। सर टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? 10 a प्लस 10 b अपॉन में 1 माइनस 10 a इंटू 10b। और मेरे बेटा 10 a माइनस बी का फॉर्मूला 10 a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10 a इंटू 10b। इसकी जरूरत नहीं है, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला पेपर में आता नहीं है। कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन में कॉट ए प्लस कॉट बी, ये फॉर्मूला पेपर में आता नहीं है। उसके बाद मेरे बेटा ये फॉर्मूला तो जरूर याद करने पड़ेंगे। चलो बताओ, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बटा दो इंटू कॉस सी माइनस डी बटा दो। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी बटा दो इंटू साइन सी माइनस डी बटा दो। यहाँ माइनस कर दो, यहाँ प्लस कर दो, ये बन जाएगा, बात खत्म। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कॉस सी प्लस डी बटा दो इंटू कॉस सी माइनस डी बटा दो। बोलो हाँ या ना। अच्छा, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बटा दो इंटू साइन डी माइनस सी बटा दो। बच्चे इसको गलत बोलते हैं जबकि ये सही होता है। आगे चलते हैं, याद करने पड़ेंगे। यदि दो एंगल का सम 45 डिग्री है, ये दो एंगल का सम, ये तो हमारे पेपर में आता नहीं है, सही है। दो एंगल का सम 45 डिग्री है, आपको याद होना चाहिए 1 प्लस 10 इंटू में 1 प्लस 10 भी बराबर 2 होता है। 1 माइनस कॉट ए और 1 माइनस कॉट बी बराबर 2 होता है। ये दो फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। यदि ए प्लस बी का मान 45 डिग्री है, दो एंगल का सम यदि 45 डिग्री है, तो आपको इन एनी कंडीशन ये याद करने पड़ेंगे, है ना बेटा। मामला क्लियर हो गया। दो एंगल का सम यदि 45 डिग्री है तो 1 प्लस 10 ए इंटू 1 प्लस 10 बी बराबर 2 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में क्वेश्चन आता है 1 प्लस, मैं आपसे बोलूँ 10 2 डिग्री, और ब्रैकेट में आपसे बोलूँ 1 प्लस 10 43 डिग्री। आप मुझे बताइए क्या आएगा। आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। समझ में आया नहीं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि इसका उत्तर क्या आएगा। मेरे बेटा ये कभी पेपर में नहीं आता, इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, यदि तीन एंगल का सम 90 डिग्री है, तीन एंगल को जोड़ के 90 आ रहा है, 10 a इंटू 10b प्लस में 10b इंटू 10c प्लस 10c इंटू 10e बराबर 1 होता है। और कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी बराबर कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी होता है। ये तभी होता है जब तीन एंगल का सम 90 होता है। यदि मैं यहाँ पे 180 कर दूं तो 10 की जगह कॉट, कॉट की जगह 10 हो जाएगा। क्या बोला मैंने? यदि तीन एंगल का सम 180 डिग्री है तो उल्टा हो जाएगा। 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर 10a इंटू 10b इंटू 10c, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए बराबर 1 हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे बेटा। हाँ, समझने वाली बात ये है, समझने वाली बात ये है कि मेरे बेटा ये एक फॉर्मूला होता है 10a प्लस कॉट बी अपॉन में 10c प्लस कॉट डी। इस फॉर्मूले को लिख के देखना, आपको समझ में आ जाएगा। सर ये इसके बराबर होता है, ऊपर वाला टर्म आ जाता है, प्लस की जगह इनटू हो जाता है। शर्त ये a प्लस बी 90 होना चाहिए, b प्लस डी 90 होना चाहिए। इन दोनों एंगल का सम 90, इन दोनों का 90, तो आपको उत्तर में लिख देना है ऊपर वाले टर्म सर 10 57 और बीच में ले लेना है इनटू और कॉट में 37। ये रिजल्ट होता है, पेपर में अक्सर आता है। क्या बोला मैंने? आप इसको एक बार लिख के देखना, रफ कॉपी में लिखना, फेयर कॉपी में लिख के देखना। हाँ जी मेरे बेटा, ये बात ध्यान से सुनना है। यदि ये आ जाए, दो एंगल का सम यदि आपको 90 डिग्री दिख रहा है तो हमेशा 1 प्लस सेक ए इंटू कॉट बी और ब्रैकेट में 1 माइनस कोसेक ए प्लस में 10 बी 2 होता है। आप रख के देखना, ए का मान 45, बी का मान 45, और या ए का मान 30, बी का मान 60, रख के देखना, हमेशा 2 आएगा। इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट होता है, डायरेक्ट पेपर में आता है, 2 के बराबर होता है। समझ आया भैया? आगे की बात देखते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, एडवांस आइडेंटिटी पेपर में नहीं आती, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ये आइडेंटिटी एसएससी में नहीं आती, लेकिन फिर भी टीचर लोग बताते हैं तो आप इन आइडेंटिटी को एक बार देख लेना, एक बार कॉपी में। हालांकि याद मत करना, क्योंकि हमारा इनसे पेपर से कोई वास्ता नहीं है। सच कहूँ, आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में ये कह देना कि सर हाँ मैंने 35 फॉर्मूला लिख लिए। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, आप ये प्रॉमिस कर दो आज, सारे के सारे बच्चे ये प्रॉमिस कर दो कि सर मैं आज इनको 10 बार याद करूंगा, आज इनको मैं 10 बार याद करूंगा दिन में। उसके बाद कल कम से कम 5 बार मैं रफ कॉपी में लिख कर देखूंगा, 5 बार मैं लिखूंगा,
कम से कम 5-5 बार मैं लिख करके देखूँगा। उसके बाद ये सारे फ़ॉर्मूले एक पेज पे लिख के दीवार पे चिपका दूँगा, मैं वॉल पे चिपका दूँगा, समझ में आया नहीं? और मेरे बेटा ये काम मैं 2 या 3 दिन करूँगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आपको सारे फ़ॉर्मूले याद हो जाएँगे। तो आज का ये दरबार सच कहूँ तो ये दरबार बहुत इम्पोर्टेंट दरबार था, जिसके अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्री के सारे फ़ॉर्मूले पढ़ लिए। इससे ज़्यादा फ़ॉर्मूला हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं आते। 35 फ़ॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फ़ॉर्मूले आज हमारे ख़त्म हो गए। लेकिन ये फंडामेंटल नहीं है। ये मत सोचना कि ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो गया, ट्रिग्नोमेट्री में इतना ही होता है, नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में फ़ॉर्मूला इतने ही होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको ये दरबार में ज़रूर मज़ा आया होगा और ज़रूर आप मेरी बातों को फ़ॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। कल एक नई दरबार में हम मिलेंगे। बहुत